कि यू आर वेरी इनकैपेबल ऑफ थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर एंड अबाउट योर गोल्स। आपकी जो एक पर्सनैलिटी है आपको कहीं ना कहीं सेल्फ ग्रोथ के चक्रव्यूह में आपको बार बार फंसा रही है। आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को इतना कंपेयर कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली आप ये सोच रहे हो कि यार मैं ग्रो क्यों नहीं कर रहा हूँ। इतना अटेंशन स्पैन और फोकस को तोड़ चुका है कि आप नेगेटिव वे में जा चुके हो अपने फ्यूचर को लेकर के। लेट नाइट बिंज वॉच अगर आप कर रहे हो, आपको नॉर्मल सा काम भी बहुत ज़्यादा फटीग फील होगा, लैक ऑफ डिसिप्लिन फील होगा। जब तक आप अपना काम करोगे आपको बार बार कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो उसका जो माइंड है वो इमोशनली रिएक्टिव बन जाता है। जहाँ पे उसको लॉजिकली डिसीजन लेना चाहिए, लॉजिकली सोचना चाहिए, वहाँ पे इमोशनली सोचने लग जाता है, इमोशनली डिसीजन लेना स्टार्ट कर देता है। तो इस वजह से क्या है कि भाई लोग इम्पल्सिव हो जाते हैं। अगर आपके एनवायरनमेंट में ऐसे लोग हैं जो अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस या फिर अननेसेसरी नॉइज़ क्रिएट करते हैं, हो सकता है कि आप अपनी जगह को चेंज कर दो, या फिर कह सकते हो कि ऐसी जगह पे ऐसे टाइम में अपने काम को करो जब आपको जो नॉइज़ हो वो बहुत ज़्यादा कम हो। बोलते हैं ना इन्वायरमेंट फिल्टर, यही चीज़ है कि भाई ऐसे टाइम में काम करना जब नॉइज़ आपको कम फील हो। हेलो गाइस, होप करता हूँ आपसे बढ़िया होंगे। मेरा नाम है हर्षित चौहान और मैं लेके हाजिर हूँ एक नई वीडियो अपने चैनल की। बहुत टाइम के बाद जा कर के मैं वीडियो जो है अपलोड करूँगा, क्योंकि कुछ डिलेज आ चुके थे मैं, और उन डिलेज के चलते जो वीडियोस का मेरा काम था वो रुक गया था। लेकिन अब हम अपनी जो वीडियोस का फ्लो है वापस से रीस्टैब्लिश करेंगे और वीडियोस को कंसिस्टेंटली अपलोड करेंगे। सो नाउ the journey of our self growth starts from here. So guys, आज मैं बात करता हूँ एक नए टॉपिक के बारे में जो कि है नॉइस, जो कि आपका प्राइम एनिमी है आज की दुनिया में और आपका सबसे बड़ा रीज़न है डिस्ट्रैक्शन का। शुरू करते हैं। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि नॉइस जो कि आपका प्राइम दुश्मन है आज की तारीख में, तो कि आखिर ये नॉइस है क्या? नॉइस वो कि भाई कहीं आप बैठे हो और आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ ज़्यादा ही आवाज़ें हो रही है, या फिर मान सकते हो कि भाई बहुत आवाज़ आ रही है, कहीं आप फिश बोल सकते हो मार्केट में चल रहे हो, या फिर आप कहीं आप बैठे हो अपने घर में, आसपास सराउंड में किसी बच्चे की आवाज़ आ रही है, किसी छोटे मोटे जानवर की आवाज़ आ रही है। तो मैं उस नॉइस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस नॉइस के बारे में बात कर रहा हूँ जो धीरे धीरे आपके फोकस को और अटेंशन को इतना वीक करते जा रहा है कि आप अपने ही इन्वायरमेंट में आपको लग रहा है कि यू आर वेरी इनकैपेबल ऑफ थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर एंड अबाउट योर गोल्स। शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। गाइज, सबसे पहले आता है हमारा हाउ नॉइज डिस्ट्रॉय योर फोकस। गाइज, जब भी आप अपनी इनकैपेबिलिटीज़ को कुछ ज़्यादा ही अपने माइंड में लेकर के चलते हो कि भाई मैं प्रोडक्टिव ही नहीं हूँ, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, या फिर मेरा जो फोकस है वो अपने गोल्स की तरफ बहुत कम होता जा रहा है, ये सारे के सारे एक रीज़न्स है। और ये सारी की सारी चीज़ें इशारा करती है कि कहीं ना कहीं आपके इन्वायरमेंट में इतना नॉइज़ बढ़ चुका है कि आपका फोकस जो कि सीधा डायरेक्टली इसको अफेक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को भी गिरा रहा है टू अचीविंग योर गोल्स। इसमें होगा क्या कि भाई आप बार बार फ्यूचर को लेकर के और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को लेकर के बार बार सोचोगे कि भाई मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वाई आई एम नॉट गुड इनफ। और हो सकता है कि आप कुछ एक पॉइंट पर जा कर के अपनी आप को दूसरों से कंपेयर भी करो। तो कहीं ना कहीं ये जो नॉइज़ है आपके की जो एक पर्सनैलिटी है आपको कहीं ना कहीं सेल्फ ग्रोथ के चक्रव्यूह में आपको बार बार फंसा रही है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है बार बार कि मेरे पास पैसा नहीं है, या कह सकते हो कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या आई एम नॉट गुड इनफ इन स्पोर्ट्स। आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को इतना कंपेयर कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली आप ये सोच रहे हो कि यार मैं ग्रो क्यों नहीं कर रहा हूँ। हर मोमेंट पे अगर आपको मतलब
इतना अटेंशन स्पैन और फोकस को तोड़ चुका है कि आप नेगेटिव वे में जा चुके हो अपने फ्यूचर को लेकर के। तो इसका सबसे जो नेगेटिव इफेक्ट है वो यही है कि इट्स डिस्ट्रॉइंग योर फोकस, आपके फोकस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप अपने जो भी नॉइस के एलिमेंट्स हैं उसको अगर आप एलिमिनेट करोगे तो आप जो आप क्लैरिटी ऑफ थॉट है वो आपके अंदर आएगा और आपको लगेगा कि आप कंपेयर करना अपने आप को कम कर दोगे दूसरों के बजाय। सो गाइज, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो कि है एलिमेंट्स ऑफ नॉइस। तो इसमें सबसे पहले आता है डूम स्क्रॉलिंग। सो गाइज, डूम स्क्रॉलिंग तो कितनी बदनाम है आप सही को पता है। किस तरीके से आपके अटेंशन स्पैन को अटेंशन स्पैन को कम कर देती है, आपके फोकस को कितना डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है दुनिया में। मतलब इतनी बदनामी इस चीज़ के ऊपर मिल जाएगी आप कह नहीं सकते। और आज की तारीख में इतनी डूम स्क्रॉलिंग बढ़ चुकी है, इस लेवल पे जा चुकी है, या फिर आप मतलब पिछले साल हर कोई इस चीज़ के ऊपर बात करते आ रहा है। और एक रिमाइंडर भी है कि यार ये जो डूम स्क्रॉलिंग का एक जो चक्रव्यूह है, ठीक है, ये आपके फोकस को हिला देता है, अटेंशन स्पैन कम कर देता है। तो इससे भाई नेचुरली आप अपना लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड लैक ऑफ फोकस फील करोगे और वो आपके प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। अब आता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो कि है लेट नाइट बिंज वॉच। भाई लेट नाइट बिंज वॉच अगर आप कर रहे हो तो अगले दिन इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेट नाइट बिंज वॉच करने की वजह से भाई आप जब भी अपने वर्क प्लेस, स्कूल या कहीं जाओगे तो आपका जो ध्यान है वो भटक जाएगा। आपको नॉर्मल सा काम भी बहुत ज़्यादा करने में आपको लगेगा कि भाई आपको फटीग फील होगा, लैक ऑफ डिसिप्लिन फील होगा। ओके, और आपका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं इतना डायरेक्टली अफेक्ट हो जाएगा कि आपको काम, जब तक आप अपना काम करोगे आपको बार बार कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो एक बिंज वॉच का जो एक ज़माना आ चुका है, इसमें मतलब लोगों को इस तरीके से अफेक्ट कर रहा है कि यार मैं आज की तारीख में देखता हूँ कि लोग जब भी कोई भी चीज़ बिंज वॉच करते हैं या कुछ भी करते हैं तो एक नॉर्मल चीज़ देखी गई है कि वो उसी चीज़ के बारे में फालतू बोलो या फिर अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस करनी स्टार्ट कर देंगे कि भाई ये हो रहा है, उसमें ये चीज़ हो रही है, ये वो सो। एक होता है भाई हैंग आउट करना कि भाई ठीक है आप मेंटली थोड़ा फ्री होना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे आप उस चीज़ को बार बार लोगों के साथ शेयर करते हो ताकि आप उसी मोमेंट में वापस जा सको, ठीक है, उसको फिर से कह सकते हो कि दिमाग में बिठा सको कि भाई यार देखो उसमें ऐसा हुआ था। और इस चीज़ से मतलब ये चीज़ आपके अटेंशन को और बुरी तरीके से कम कर देता है, या फिर कम बोलो या बहुत ऐसा इफेक्ट करता है कि भाई आपको लगता है कि नहीं मैंने भी देखा है, इसने भी देखा है, अब मैं और देखूंगा। चेन रिएक्शन जो है वो स्टैब्लिश कर देता है और लोग अपने काम में फोकस कम करने लग जाते हैं। सो गाइज, अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर, वाई टू मच नॉइज मेक्स यू इमोशनली वीक। जब भी किसी के एनवायरनमेंट में नॉइज़ कुछ ज़्यादा ही अफेक्ट करती है एक इंसान के फोकस को या फिर कह सकते हो उसके माइंड को, तो उसका जो माइंड है वो इमोशनली रिएक्टिव बन जाता है। जहाँ पे उसको लॉजिकली डिसीजन लेना चाहिए, लॉजिकली सोचना चाहिए, वहाँ पे इमोशनली सोचने लग जाता है, इमोशनली डिसीजन लेना स्टार्ट कर देता है। तो इस वजह से क्या है कि भाई लोग इम्पल्सिव हो जाते हैं सिचुएशंस में। थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो भाई उनको गुस्सा आ जाएगा, थोड़ा सा किसी ने भी उल्टी सीधी बातें कर दी वो उनसे सीधा जाके तू मैं करने लग जाएंगे। तो इससे होगा क्या कि भाई जो इमोशनल रिएक्शन है बात कुछ चीज़ों को लेकर के, छोटी चीज़ों से वो बढ़ जाता है। और कहीं ना कहीं ये आपके लॉजिकल थिंकिंग को कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा शिंक कर देती है कि भाई आप अपने ही जो डिसीजंस है वो इमोशनली लेना स्टार्ट कर देते हो। ओके, और हो सकता है कि ये आपके डोमेस्टिक लाइफ या फिर हो सकता है प्रोफेशन, दोनों को इतना बैडली इफेक्ट करते हैं कि भाई आपको लगता है कि भाई आप सही डिसीजन ले रहे हो, लेकिन जब तक आपको ये पता चले कि भाई दैट डिसीजन वाज यू टेकन बाय योर इमोशंस, बहुत देर हो चुकी है। सो गाइज, अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर जो कि है हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सिग्नल फ्रॉम टू मच नॉइस। सिग्नल का मतलब क्या है?
सिग्नल का मतलब है योर वर्क, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ओके, अगर आपका जो इन्वायरमेंट कुछ ज़्यादा ही नॉइस से भरा हुआ है, जिसमें आप रोज़ फोकस नहीं कर पा रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपके बार बार अटेंशन हो गया, फोकस को बार बार तोड़ रहा है, या फिर आपके अपने टास्क को अचीव करने में डिले दे रहा है, तो कहीं ना कहीं यू नीड सम चेंजेस। और वो क्या है? सबसे पहले मैं बात करूँगा नोटिफिकेशन डिसिप्लिन। भाई अगर आप अपना नोटिफिकेशन सबसे पहले अगर बंद कर दोगे तो मैसेज हो गया या फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब से अगर मैसेज बंद हो जाएंगे तो आप अच्छे तरीके से फोकस कर पाओगे। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, जो कि है डीप वर्क जोन्स। देखो, डीप वर्क जोन्स मैंने भी इस चीज़ को ट्राई किया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप अपने पूरे एक दिन को जोन्स में बांट देते हो कि भाई सबसे पहला आता है मॉर्निंग का जोन, जो कि 3 या 4 घंटे का होगा, फिर उसके बाद आफ्टरनून, देन इवनिंग, देन उसके बाद नाइट। तो ये 3-3, 2-2 घंटे के टाइम जोन्स जब आप बांधोगे तो इससे होगा क्या कि भाई आपको हर एक जोन में पता होगा कि आपको इस जोन में कौन सी चीज़ करनी है, कितना उसमें आपको फोकस करना, उसमें मुझे क्या चीज़ करनी है। तो ये सब चीज़ें अगर आप एक दिन के अंदर प्लान कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो नॉइज़ है वो एक हद तक एलिमिनेट हो जाएगी। अब आता है तीसरा पॉइंट, जो कि है एनवायरनमेंट फिल्टर। भाई अगर आपके एनवायरनमेंट में ऐसे लोग हैं जो अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस या फिर अननेसेसरी नॉइज़ क्रिएट करते हैं, हो सकता है कि गाने बजाना है, ठीक है, उल्टी सी चीज़ें करना, ठीक है, ये इस प्रॉब्लम से तो मैं भी बहुत बार गुजरा हूँ। लेकिन यही है कि देखो, आपको अपना फोकस बना के रखना है, ठीक है। हो सकता है कि आप अपनी जगह को चेंज कर दो, या फिर कह सकते हो कि ऐसी जगह पे ऐसे टाइम में अपने काम को करो जब आपको जो नॉइज़ हो वो बहुत ज़्यादा कम हो। कह सकते हो कि इसको मैं बोलता है ना इन्वायरमेंट फ़िल्टर, यही चीज़ है कि भाई ऐसे टाइम में काम करना जब नॉइज़ आपको कम फील हो। सो एज अ कंक्लूजन मैं ये बोलूँगा कि आज की तारीख में अपना जो सिग्नल है आपको कहीं ना कहीं बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वंस यू डेवलप योर सिग्नल लाइक कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ओके, अपने आप को डिसिप्लिन में बांध लेना, तो इससे होगा क्या कि भाई ये फ्यूचर में आपको ही बेनिफिट करेगा। इट्स बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन योर गोल। टू मच नॉइज़ आपको पता है कि आपके एनवायरनमेंट में है, तो सबसे बड़ी सॉल्यूशन मैं बोलूँ तो ये है कि आप अपनी जगह ही चेंज कर दो। जब आप जगह चेंज करोगे, अपने साथ टाइम बिताओगे, मतलब कह सकते हो कि थोड़ा बहुत लोनलीनेस भी आपको हो सकती है अपने दोस्तों से या फिर अपने घर वालों से दूर, लेकिन जब आप अपने साथ टाइम बिताओगे और जब आप रियलाइज़ करोगे कि भाई मैं कितने बड़े कुएं में कूदने वाला था, और उसके बाद जब वो रियलाइजेशन आपको लगेगी, उसके बाद मे भी हो सकता है कि आप जो कंट्रोल है अपने टास्क का, कोई भी आपको गोल्स हो गए या फिर जो भी चीज़ आपको अचीव करनी है, उसका जो कंट्रोल है आपके हाथ में वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा एक दिन में हो जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन आ ज़रूर जाएगा। तो यही था नॉइस। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।